I am Anjali. Welcome to my class. Today I will discuss about the topic of विकास. आज हम विकास के बारे में जानेंगे. विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती है. यानी हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर और हमारी मृत्यु तक चलती रहती है. और विकास क्या है? विकास बहुआयामी है. यानी कुछ क्षेत्र में ये बहुत तीव्र गति से होता है और कुछ क्षेत्र में बहुत धीमी गति से. अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं. जैसे अरस्तु ने कहा है विकास आंतरिक एवं बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है. यानी विकास आंतरिक और बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है. ये किसने कहा है? ये हमारे अरस्तु ने कहा है. ये हमारे मनोवैज्ञानिक है. विकास मनोवैज्ञानिकों ने विकास के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए विकास को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर दिया है. जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास. शारीरिक विकास, शारीरिक से हमें समझ में आ रहा है शारीरिक यानी हमारा शरीर और हमारी बॉडी का विकास. शारीरिक विकास हमारा दो रूपों में होता है. एक हमारा आंतरिक विकास और एक हमारा बाहरी विकास. आंतरिक विकास जो होता है ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन बाहरी विकास जो होता है जैसे हमारी लंबाई में वृद्धि होना, मोटापा बढ़ना, ये हमें दिखता है. लेकिन जो आंतरिक विकास होता है ये हम पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं. दूसरा होता है मानसिक विकास. मानसिक यानी हमारी मेंटल डेवलपमेंट. मानसिक विकास से तात्पर्य हमारी मानसिक योग्यताओं और हमारी मानसिक क्षमताओं से. मानसिक योग्यता यानी बच्चा जब ये मानसिक विकास होता है तो बच्चा कल्पना करने लगता है, स्मरण करने लगता है, चीजों का निरीक्षण करने लगता है और अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है मानसिक विकास में. तीसरा है हमारा सामवेगिक विकास यानी इमोशनल यानी इसको संवेग भी कहा जाता है. संवेग यानी ये बच्चे के व्यवहार में जो सामवेगिक विकास होता है ये बच्चे के व्यवहार में बहुत परिवर्तन लाता है. यानी इसके जो उदाहरण है ये भय, क्रोध, घृणा, किसी से स्नेह, खुशी और परिवार इसमें मुख्य भूमिका निभाता है सामवेगिक विकास में. चौथा है हमारा क्रियात्मक विकास. क्रियात्मक यानी मोटर डेवलपमेंट. इससे तात्पर्य है कि जब किसी बालक किसी कार्य को करने के लिए अपने मांसपेशी और तंत्रिकाओं का प्रयोग करता है तो उसका क्रियात्मक विकास हो रहा होता है. यानी जब नवजात शिशु होता है तो वो किस पे? अपने माता पिता पर आश्रित रहता है हर काम के लिए. और धीरे धीरे जब उसका विकास होने लगता है तो क्या होता है? वो अपना काम खुद करने लगता है. तो क्रियात्मक विकास में बच्चा अपना काम स्वयं करने लगता है और काम करने के लिए वो अपनी मांसपेशी और तंत्रिकाओं का उपयोग करने लगता है. जैसे कि चलना, उठना, बैठना, सोना इत्यादि. पांचवा है हमारा भाषाई विकास. भाषाई विकास यानी हमारी लैंग्वेज. तो भाषा जैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, भाषा यानी बोलकर अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरे के भावों तथा विचारों को समझना, ये भाषा है. अब भाषा में हम अपने भावों विचारों को दूसरे के सामने लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं, बोलकर भी प्रकट कर सकते हैं और संकेत के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं. तो भाषाई विकास में जब बच्चा 6 मंथ से 1 साल तक का होता है तो वह कुछ शब्दों को समझकर बोलने लगता है. यानी जब कुछ शब्दों को समझकर बोलने लगता है. और जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो वो क्या करता है? कुछ वाक्यों को बोलने लगता है. और जब बच्चा 15 से 16 वर्ष तक का यानी परिपक्व हो जाता है तो वह हर शब्द को समझकर बोलने लगता है. यानी उसकी कौशल का विकास होने लगता है. सामाजिक विकास से तात्पर्य है हमारे सोशल डेवलपमेंट. सोशल यानी हमारे बालक हमारे समाज में रहकर सीखता है. हमारे समाज में रहकर बच्चा सीखता है. अब कैसे सीखता है? क्या सीखता है? अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, ये सब चीजें बच्चा कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है. यानी परिवार को ही प्रथम पाठशाला माना जाता है बच्चे की. और समाज से ही बच्चा एक आदर्श पुरुष को चुनकर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और इससे ही बालक आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान बनता है. तो समाज सबसे अहम भूमिका निभाता है बालक के विकास की. लास्ट है हमारा सामाजिक विकास. तो हमने क्या जाना? विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया यानी जो कभी नहीं रुकती है.
गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। अरस्तु यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विकास को इस तरह से बांटा है, या विकास की आंतरिक एवं बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन, आंतरिक यानी इंटरनल और बाहरी यानी एक्सटर्नल कारणों से जो आदमी के बालक की बॉडी में परिवर्तन होते हैं। विकास के आयाम क्या होते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, क्रियात्मक, भाषाई और सामाजिक। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट, भाषाई विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट।